हेलो फ्रेंड्स, ये IELTS टेस्ट नंबर 12 है। CMA इंटरमीडिएट FM का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का न्यू सिलेबस का जो लिवरेज एनालिसिस का IELTS टेस्ट नंबर 12। प्लीज़ आप लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन को मैंने आपको लाइव क्लासेज में जब EBIT PS एनालिसिस का फर्स्ट क्लास था उसके बाद मैंने शुरू किया था कंसेप्ट का, सेकेंड क्लास में मैंने बनाया था। और फॉर्म सेल अ वेरिएबल सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट आर दिस। उन्होंने कहा कि सेल्स रेवेन्यू कितनी है कंपनी का। सेल्स रेवेन्यू आपका ₹75 लाख है और वेरिएबल कॉस्ट आपका कितनी है 42 लाख है। वेरिएबल कॉस्ट 42 लाख। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 33 लाख हो जाएगा और फिक्स कॉस्ट आपको 6 लाख दिया हुआ है। लेस फिक्स कॉस्ट आपको 6 लाख दिया हुआ है, 6 लाख। अब आपके पास EBIT कितना हो जाएगा, यहाँ पे EBIT 27 लाख हो जाएगा। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि 9% डेप्ट आपका कितना पैसा आपने उठाया है, 45 लाख रुपीज उठाया हुआ है, 45 लाख। और इक्विटी कैपिटल कितनी है, इक्विटी की कैपिटल 55 लाख का है। तो ये हमारी टोटल कैपिटल इम्प्लाइड हो गया। यहाँ पे हम कहेंगे इसको कैपिटल इम्प्लॉयड। ये क्वेश्चन में सारे दिया हुआ है। कैपिटल इम्प्लाइड रुपीज कितना हो गया आपको, 1 करोड़ हो गया। 1 करोड़ आपकी कैपिटल इम्प्लाइड हो गया। क्वेश्चन में 1 करोड़ कैपिटल इम्प्लाइड हो गया। अब इसी को हम क्या कहेंगे, टोटल कैपिटल इम्प्लाइड कहेंगे, क्योंकि दूसरी इन्फॉर्मेशन तो दिया नहीं है। अब आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला हो सकता है, फर्स्ट पार्ट का आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे होता है EBIT अपॉन कैपिटल इम्प्लाइड, कैपिटल इम्प्लाइड इंटू 100। तो EBIT हमारे पास कितना है 27 लाख, कैपिटल इम्प्लाइड 1 करोड़ है। तो यहाँ आपका 27 लाख है और ये कैपिटल इम्प्लाइड आपके पास कितनी है 1 करोड़ है। तो कितना परसेंट आपका आंसर हो गया, 27% आपका आंसर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर कंप्लीट हो गया। सेकंड में आपसे पूछा गया है डज इट हैव अ फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। क्या ये फाइनेंशियल लिवरेज आपका फेवरेबल है या नहीं है। देखिए, हम कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस, डेप्ट के कॉस्ट से हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करते हैं। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हायर है, कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ डेप्ट कम है, तो फेवरेबल होगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि हम पैसा मार्केट से एक्सटर्नल पैसा डेप्ट के बोरो करते हैं 9%। अब उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करके हम कमाते कितने हैं, 27% कमाते हैं। तो क्या ये फेवरेबल होगा या नहीं होगा। तो हाँ जी फेवरेबल होगा। 9% में पैसा उठा के 27% में इन्वेस्ट करना एकदम फेवरेबल होगा, एकदम फेवरेबल होगा। तो हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, इसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस। कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस is 9%, which is lower than रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 27%। हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 27% पे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन बाहर से पैसा लाते हैं वो 9% पे लाते हैं। तो बेटर है ना। हैंस it is
फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, इसको हम फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि जो पैसा मार्केट से उठाते हैं वो 9% पे, आप मार्केट से जो पैसा उठाते हैं, इंटरेस्ट पे पैसा उठाते हैं, डेब्ट से पैसा उठाते हैं, उसके कारण लिवरेज अराइज होता है। और लिवरेज अराइज होने के कारण कौन सा लिवरेज अराइज होता है? फाइनेंशियल लिवरेज अराइज होता है। उसीलिए उसको कहता है कि क्या फाइनेंशियल लिवरेज अराइज करना, फाइनेंशियल रिस्क अराइज करना आपके लिए बेटर डिसीजन है। हाँ जी, हम 9% में पैसा उठा के 27% कमा रहे हैं, तो क्यों नहीं बेटर है? एकदम बेटर है। और दैट इज ए फेवर, इसलिए फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज हो जाएगा। क्लियर है ना? सेकेंड पार्ट का आंसर आपको समझ आ गया। अब आपको हम लिखेंगे इफ द फर्म बिलोंग्स टू इंडस्ट्रीज हुज एसेट टर्नओवर रेशियो इज 3, एसेट टर्नओवर रेशियो कितनी है? 3 है। डज इट हैव अ हाई और लो एसेट्स लिवरेज, हाई और लो एसेट्स लिवरेज। अब एसेट्स की तो इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारी एजम्पशन होगी कि जो कैपिटल हमने इम्प्लाइड किया है वही हमारी टोटल एसेट्स होगा। टोटल एसेट्स हमारी वही एजम्पशन मान लेंगे, जो कैपिटल हमारे इम्प्लाई किया वही हमारी टोटल एसेट्स होगा। अब ये इंडस्ट्री ये फॉर्म जो है किसी इंडस्ट्री से बिलोंग्स करता है, उसका एसेट टर्म रेशियो 3 है। अब इसका कितना होगा? तो यहाँ पे आंसर ऑफ 3 पार्ट, आंसर ऑफ पार्ट 3, कैलकुलेशन ऑफ एसेट टर्न ओवर रेशियो ऑफ इंडस्ट्री, कैलकुलेशन ऑफ एसेट टर्नओवर रेशियो ऑफ इंडस्ट्री नहीं, फॉर्म। यहां पे फॉर्म का लिखेंगे। एसेट टर्नओवर रेशियो, टोटल टर्नओवर मींस यहां पे सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल टर्नओवर आपका ₹75 लाख है, आपकी जो एसेट्स है 1 करोड़ है, तो ये 0.75 है। एसेट टर्नओवर रेशियो ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री का कितना है? 3 है। भाई जिस इंडस्ट्री में ये फॉर्म है वो अपना टर्नओवर सेल एसेट्स का 3 टाइम्स कर रहा है, एसेट्स का 3 गुना कर रहा है, 3 टाइम्स। आपका जो फॉर्म है वो 0.75 है, तो आपका तो कम है। यू नीड टू इम्प्रूव। आपके जो चेयरमैन है आपको परेशान करेगा, मैनेजर को कहेगा यार तुम क्या कर रहे हो। हमारी इंडस्ट्रीज में इसकी टर्नओवर 3 है। जैसे मान लो टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज हो गया, तो ओवरऑल टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज का एसेट टर्न रेशियो 3 है। मान लो वोडाफोन का 0.75 है, तो वोडाफोन के लिए सोचना जरूरी है ना कि हम नियर बाई एवरेज एसेट टर्न रेशियो के आसपास जाएं, उसको इंप्रूव करना पड़ेगा एसेट्स की 3 टाइम्स के आसपास। ठीक है, तो ये लो है। फॉर्म एसेट टर्न ओवर रेशियो इज लोअर देन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री से लोअर। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज ऑफ द फर्म। ऑपरेटिंग फाइनेंशियल और कंबाइंड लीवरेज निकालनी है। आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, ये तीनों हम निकालने के लिए जा रहे हैं। ऑपरेटिंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। इसके लिए हम सेल करेंगे
यहां पे लिखेंगे सेल्स रेवेन्यू रुपीज कितना था 75 लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपका कितना है तो सुनिए, यहां पे 42 लाख है, 42 लाख। अब आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन 33 लाख लेस फिक्स कॉस्ट, ये ₹6 लाख है। अब आपके पास ईबीआईटी हो जाएगा, ईबीआईटी 27 लाख लेस इंटरेस्ट। यहां पे 45 लाख आपका डेप्ट था 9% पे, 45 लाख डेप्ट है 9% पे, 45 लाख 09, ये 4,05,000 हो जाएगा। ये आपका ईबीटी होगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, माइनस 27 लाख, 22,95,000, ये आपका आ गया इनकम स्टेटमेंट। अब इसके बेसिस पे हम सारी लिवरेजेस निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर्मूला हमारा होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। भाई कंट्रीब्यूशन हमारे पास 33 लाख है, ईबीआईटी कितनी है 27 लाख, तो कितना हो जाएगा 33 डिवाइड 27, 1.22 डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। सर ईबीआईटी 27 लाख है, ईबीटी 22 लाख 22,95,000 है, तो आपका 27 लाख डिवाइड 22.95, 1.176 डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज 1.22, 1.176, 1.22 इंटू 1.176, 1.434, 434 हो जाएगा, 1.434। हाँ जी, आप बताइए आपको समझ आया कि नहीं? बहुत आसानी से, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमेशा बनाइएगा। अब उन्होंने क्या पूछा है प्लीज आप लोग देखिएगा। इफ सेल ड्रॉप बाय 50%, सेल ड्रॉप हो गया 50%, व्हाट विल बी द न्यू ईबीआईटी? न्यू ईबीआईटी क्या होगा? तो भाई सेल जब ड्रॉप करेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी ड्रॉप करेगा, तो वेरिएबल कॉस्ट उसी प्रोपोर्शन में ड्रॉप करता है जिस प्रोपोर्शन में आपका सेल होता है। तो वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज सेल का क्या है वो निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट में, ठीक है। यहां पे वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑफ सेल। तो वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑफ सेल, वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑफ सेल, भाई 42 लाख वेरिएबल कॉस्ट है, सेल 75 लाख है, इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 42 डिवाइड 75, 56%।
56%। अब आप लिखिए कैलकुलेशन ऑफ EBIT व्हेन सेल्स रेवेन्यू आपका 50 लाख है, हमारे पास सेल्स रेवेन्यू कितनी है सर? 50 लाख सेल्स रेवेन्यू है, 50 लाख हमारी सेल्स रेवेन्यू है। लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट 56% ऑफ सेल, 56% ऑफ 50 लाख 28 लाख हो जाएगा ये। अब इसके बाद कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन आप माइनस करोगे तो 22 लाख हो जाएगा यहां पे। फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होता है। लेस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट आपका 6 लाख है। EBT क्या होगा? अर्निंग बिफोर टैक्स, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आपका 16 लाख हो जाएगा, 16 लाख। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? 16 लाख एकदम अच्छे से समझ आ गया आप लोग को। 16 लाख ये हमारे पास किसका आंसर था? ये आंसर था 5th पार्ट का, आंसर ऑफ 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? F पार्ट, एट व्हाट लेवल विल द EBT ऑफ द फेवरेबल जीरो? एट व्हाट लेवल ऑफ, यहां पे सेल होगा, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स विल बी EBT ऑफ द फॉर्म विल बी जीरो, EBT। अब सुनिएगा, अब मान लिया जाए यहां पे आंसर ऑफ 6th पार्ट लिखेंगे, आंसर ऑफ पार्ट 6, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल, लेट एट सेल्स रेवेन्यू X, EBT क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब सुनिएगा, यहां पे क्या होता है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, ये आपका EBIT आ जाता है। इसमें आप इंटरेस्ट माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? EBT आ जाएगा, EBT अर्निंग बिफोर टैक्स। तो ये आपका 0 होना चाहिए। अब आपने यहां पे क्या एज्यूम किया? X एज्यूम किया है और वेरिएबल कॉस्ट 56% है, तो ये आपका 56x हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट 6 लाख है तो 6 लाख हो जाएगा। इंटरेस्ट आपने निकाला था यहां पे, इंटरेस्ट आपने इंटरेस्ट यहां पे निकाला हुआ है 4,05,000, 4,05,000, ये 0 हो जाएगा। और 0.44x यहां पे 6 लाख प्लस 4,05,000 और 0.44x ये 10,05,000 हो जाएगा। और x इक्वल टू 10,05,000 डिवाइडेड बाय 0.44, तो 10,05,000 डिवाइडेड बाय 0.44, 10,05,000.44, तो ये आंसर आ जाएगा ₹22,84,000
090909 ये आपका सेल्स पे, इस सेल्स पे ईबीटी जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब इसकी सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखा देता हूं सारे क्वेश्चन का जो यहाँ पे है। ये क्वेश्चन आपका था, यह क्वेश्चन है बेटा, आप लोग का क्वेश्चन ये है। यह क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 12, अ फर्म सेल अ वेरिएबल कॉस्ट दिस। रिटर्न इन्वेस्टमेंट निकालनी है। डज इट ए फेवरेबल इफ द फर्म बिलोंग्स टू इंडस्ट्रीज, ये आपकी बुक की है। व्हाट आर द ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज इफ द सेल ड्रॉप बाय 50 लाख, देन व्हाट विल बी द ईबीआईटी। ये सारी चीजें आपको निकालनी है। ये सबसे पहले का आंसर है रिटर्न इन्वेस्टमेंट 27%। फिर ये आंसर हो जाएगा। 50 लाख पे 16 लाख हो जाएगा। 0 के लिए आपको ये होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने लीवरेज एनालिसिस की सारी क्वेश्चन कंप्लीट किया स्टडी मटेरियल का। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू बेटा।